वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण में अध्याय 13 की स्टडी करेंगे। मुहावरे। मुहावरे को इंग्लिश में बोलते हैं ईडियम्स। वे शब्द समूह जिनका प्रयोग किसी या विशेष अर्थ में होता है मुहावरे कहलाते हैं। मुहावरा शब्दों का समूह होता है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा सुंदर हो जाती है। मुहावरे अपना अलग अर्थ बताते हैं। मुहावरे कम शब्दों में बहुत कुछ कह देते हैं। जैसे मुहावरा है अंधे की लाठी। ये क्या है? एक मुहावरा है, अंधे की लाठी। इसका अर्थ होता है एकमात्र सहारा। अब इसे वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? मानव अपने बूढ़े दादाजी के लिए अंधे की लाठी है। मतलब कि मानव अपने बूढ़े दादाजी के लिए एकमात्र सहारा है। तो एकमात्र सहारा, अंधे की लाठी का मतलब क्या होता है? एकमात्र सहारा। इसी तरह आँखों का तारा। आँखों का तारा मतलब क्या होता है? बहुत प्यारा। रवि अपनी माता की आँखों का तारा है। मतलब कि रवि अपनी माता के लिए बहुत ही प्यारा है। तो इस तरीके से हम वाक्य के स्थान पर मुहावरे का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है कि मुहावरे जो होते हैं वो कम शब्दों में ही बहुत कुछ कह देते हैं। वाक्य प्रयोग आइए कुछ अन्य मुहावरों के अर्थ व वाक्य प्रयोग जानें। अब ये कुछ मुहावरे हैं, इनको हम याद करेंगे। हाथ मलना। हाथ मलना का अर्थ होता है पछताना। इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? काम बिगड़ जाने पर हाथ मलने से कोई लाभ नहीं होता। मतलब कि काम बिगड़ जाने पर, कोई काम जब बिगड़ जाता है तो उस पर पछताने से कोई भी लाभ नहीं होता है। तो यहाँ पछताना के स्थान पर मुहावरे का यूज़ करेंगे तो क्या लिखेंगे? काम बिगड़ जाने पर हाथ मलने से कोई लाभ नहीं होता। अब मुहावरा है कान भरना। कान भरना का मतलब होता है चुगली करना। वाक्य प्रयोग सचिन कार्तिक के खिलाफ सबके कान भरता रहता है। तीसरा फूला ना समाना, मतलब बहुत खुश होना। अमित कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके फूला न समा रहा है। फूला न समाना मतलब क्या होता है? बहुत खुश होना। तो अमित जब कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। मतलब कि फूला न समा रहा है। हाथ बटाना। हाथ बटाना मतलब सहायता करना। वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? हमें अपने अभिभावकों व मित्रों का हाथ बटाना चाहिए। तो हाथ बटाना मतलब सहायता करना, मतलब हमें अपने अभिभावकों व मित्रों की सहायता करनी चाहिए। तो यहाँ मुहावरे का यूज़ करेंगे तो क्या होगा? हाथ बटाना चाहिए। अब 5 घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाने का मतलब खुशियाँ मनाना। वाक्य प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे? राम के अयोध्या लौटने पर सभी नगरवासियों ने घी के दिए जलाए। मतलब कि राम के अयोध्या लौटने पर सभी नगरवासियों ने बहुत खुशियाँ मनाई, तो घी के दिए जलाए। पेट में चूहे कूदना, बहुत भूख लगना। थोड़ी देर खेलने के बाद हर्ष के पेट में चूहे कूदने लगे।
तो पेट में चूहे कूदना मतलब बहुत भूख लगना। ये मुहावरे हैं, आपको याद करने हैं और आगे का चैप्टर हम कल स्टडी करेंगे।